बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक सामाजिक प्रश्न पर थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि कुछ धर्म तो नहीं कह सकते हैं, मजहब समझो, पूजा पद्धति समझिए, या उनकी अपनी परंपराएं हैं, उसमें कहा जाता है कि स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं होती है, बहुत कम होती है। कहीं कहीं पर तो यह भी कहा गया है कि एक पुरुष के बराबर दो स्त्रियों की बुद्धि बराबर होती है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए ये संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है। सनातन इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करता है, न सनातन ने इसको कहीं मान्यता दी है। आप आदिकाल से चलिए, जब राम जी वन जाने लगे तो माँ कौशल्या से आज्ञा लेने जा रहे हैं। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है जो कोई अच्छे से अच्छा विद्वान नहीं कह सकता है, वो माँ कौशल्या ने कही है। उन्होंने राम जी से कहा कि अगर सिर्फ पिताजी की आज्ञा है तो मैं माँ हूँ, मुझे बड़ी समझ करके वन मत जाइए। लेकिन अगर कैकेयी भी साथ में हैं, वो माँ हैं, अगर कैकेयी और पिता दोनों की आज्ञा है तो जंगल जो है वो हजारों अवध से बढ़कर है, उसके समान है। ये कोई कम बुद्धि वाला या बुद्धिहीन जीव कह सकता है क्या? जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। ये कौशल्या जी के वचन है। और देखिए, मैं दो चार प्रसंग बताऊंगा। सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है। युद्ध क्या होता है? झगड़ा होता है, और उसमें बाली उसको मारने के लिए ढूंढता है। सुग्रीव जान बचाकर भाग जाता है, पर्वत पर छिपा बैठा है जहां बाली नहीं जाता है। राम जी की और सुग्रीव की मैत्री हनुमान जी ने करवा दी। राम जी ने सुग्रीव का पक्ष लिया। राम जी सुग्रीव को भेजते हैं युद्ध के लिए। बाली तैयार होकर के हुंकार भरता हुआ निकलता है। बाली को सबसे पहले रोकता कौन है? तारा, उसकी पत्नी। उसको ये पता चल जाता है कि जो आ रहे हैं ये साधारण से सामान्य कोई राजपुरुष या राजकुमार नहीं है। भैया, जिसके बुद्धि नहीं होगी वो कैसे पता लगा लेगा? और सबसे पहले बाली को आगाह करने वाली वही होती है। जब वो क्रोध से भर करके दौड़ता है तब तारा समझाती है कि वो दोनों भाई जो बल के सागर हैं वो साधारण नहीं हैं। वो अयोध्या के नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन इतने तक ही उन्हें मत सोचना, इसके आगे भी वो हैं। और वो साधारण मनुष्य नहीं है, उनको ईश्वर मानिए। ये बाली को समझाने वाला उसकी पत्नी तारा थी। सबसे पहले उसने समझाया था, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, कर गही चरण नारी समझावा, सुनुपत जिन्हीं मिलो सुग्रीवा, तय दो बंधु तेज बल सीमा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। ये बाली को उस समय पता रहा हो या ना रहा हो, हालांकि बाली को भी पता चल गया था, लेकिन बिना बताए बाली के तारा को भी पता था। और आगे चलिए, मंदोदरी के प्रसंग में आ जाइए। जब दूत जाकर के सारी कहानी कहते हैं, रावण को आभास था, रावण को मारीच प्रसंग से ही पता चल जाता है कि हाँ, प्रभु ने अवतार ले लिया है, लेकिन किसी ने नहीं बताया मंदोदरी को कैसे पता चल गया। भाई, अगर ये वर्ग, मैं समस्त नारी वर्ग की बात कर रहा हूं, अगर ये बुद्धिहीन होगा या मंद बुद्धि होगा तो इतने बड़े बड़े विचार इसके दिमाग में, इसके मस्तिष्क में कहां से आएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है।
बुद्धि कम होती है, ज़्यादा होती है, जैसे पुरुषों में होती है ऐसे महिलाओं में होती है। बस शर्त यही है कि उनको एक उचित अवसर मिलना चाहिए। मंदोदरी ने भी समझाया। दूतों की बातें सुनकर के मंदोदरी व्याकुल हो जाती है और हाथ जोड़कर रावण के चरण जाकर के पड़ती है और बताती है कि जिसके दूत के ऐसे कर्म हैं वो अगर स्वयं आएंगे तो क्या होगा, और चेतावनी देती है कि उनसे युद्ध करने पे कल्याण नहीं है। अपने मंत्री को बुलाइए और सीता जी को वापस से राम के पास भिजवा दीजिए। ये मंदोदरी के कथन थे और चेतावनी ये है कि तुम्हारा कल्याण बिना सीता के दिया हो ही नहीं सकता है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सीता को सम्मान से तो वापस करना पड़ेगा। ये राम जी के बाण जो है ना सर्प के समान है और निशाचर तुम्हारे मेढक हैं। तब तक तुम्हारा कल्याण है जब तक उनके बाण उनके धनुष से निकलते नहीं है, तब तक तुम सुखी हो, तब तक तुम जिंदा हो। दूतन सन सुन पुरी जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रहसी जोरी कर पतिपद लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन पर हरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु, समुझत जासु दूत कै करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। सुनहु नाथ सीता बिन दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अजुकीने, राम बाण अहिगन सदिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तजिते। ये मंदोदरी की चेतावनी है रावण। कहां से कह सकते हैं भाई इनमें बुद्धि नहीं होती है। चलो ये तो कुछ पुराने युग की बात हो गई, वर्तमान में आ जाइए। शंकराचार्य जी पूरे भारत में शास्त्रार्थ के लिए निकले थे, दक्षिण से पूरे भारत में गए थे। हमारे चारों धाम के संस्थापक ये थे। हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत अल्प आयु में बहुत महान काम कर गए हैं। सनातन के लिए बहुत बड़ा काम वो कर गए हैं, जबकि आयु उनकी बहुत कम थी। शंकराचार्य जी अद्वैत ब्रह्मवाद के समर्थक थे। शास्त्रार्थ करते करते बिहार पहुंच गए, सहरसा में। सहरसा में एक मंडन धाम था उस समय पे, और वहां पर मंडन मिश्र जी थे। और मंडन मिश्र जो थे वो कर्म मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। लगभग 40-42 दिन तक दोनों का शास्त्रार्थ चला। अंत में निर्णय देने के लिए शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र की पत्नी मां भारती को चुना। सोचिए, शंकराचार्य जैसा विद्वान और उत्तर भारत के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे मंडन मिश्र। दोनों के शास्त्रार्थ को अगर विजय और हार का फैसला करने का किसी में क्षमता है तो वो मां भारती में था। कैसे उनमें बुद्धि नहीं होती भाई? किस समाज के लोग कह रहे हैं? कहाँ अंधेरे में जी रहे हो जो लोग कह रहे हो कि औरतों में बुद्धि नहीं होती है, महिलाओं में बुद्धि कम होती है? सोचो जरा भाई, दोनों का फैसला, दोनों का निर्णय वो कर सकता है जो दोनों से ज्यादा बुद्धिमान हो। मां भारती ने फैसला किया था और शंकराचार्य जी को विजयी बताया था। हालांकि उन्होंने फिर से मंडन मिश्र के बाद में मां भारती का और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ है। गृहस्थ धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे मां भारती ने पूछा जिसका उत्तर शंकराचार्य जी तुरंत नहीं दे पाए हैं। उसका समय मांगा और बाद में उत्तर देकर के उनको संतुष्ट किया। ऐसी थी मां भारती। भाई वो किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गई थी, कहीं से जाकर के उन्होंने ट्यूशन नहीं लिया था। इसी हमारे समाज की, हमारे ऋषियों मुनियों गुरुकुल की परंपरा के ही थी वो। और आगे आ जाओ, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वाहारा, ये सब विदुषी महिलाएं थीं। गार्गी ने तो जनक जी की सभा में याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ किया था। सोचिए, याज्ञवल्क्य जैसा ऋषि और
उनसे जिसने शास्त्रार्थ किया हो उसको क्या महान विदुषी नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। वैदिक काल से और आगे आइए, वर्तमान काल में आ जाओ। इसकी सूची बहुत लंबी है, कहते कहते बहुत समय लग जाएगा। वर्तमान काल में आ जाओ, इंदिरा गांधी से इंदिरा नूई तक ये भी महिलाएं थीं। किसके हिसाब से इनमें बुद्धि कम थी? पूरे भारतवर्ष को संचालित कर इतने सुंदर तरीके से इंदिरा जी ने चलाया था। भाई कहाँ से उनमें बुद्धि कम थी? उनका लोहा अमेरिका तक मान गया था, अच्छों ने माना था उनका लोहा। वो भी तो एक महिला ही थी। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका की थी। आनंदीबाई जोशी एलोपैथिक में भारत की पहली महिला थी जिनको डिग्री मिली थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, और किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता थी महिला सुषमा स्वराज, पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और इन सब के अलावा आप खेल कूद में देख लो, उद्योगपतियों की श्रृंखला में देखियो, वंदना लूथरा, किरण मजूरदार, ये सब कौन है? किरण बेदी, निर्मला सीतारमन, महिलाएं ही तो हैं। कौन से पुरुष से इनके अंदर बुद्धि कम है? ये हमारी सोच और कुसोच का परिणाम है जो हम ऐसा सोचते हैं। ऐसा है नहीं और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ कर्म ऐसे हैं जो पुरुष नहीं कर पा सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, और अगर करेंगे तो उतनी सहजता, सरलता और उतनी कुशलता से नहीं कर पाएंगे। जैसे गृहस्थी का संचालन, शिशुओं का पालन पोषण, ये ममतामयी महिलाएं ही कर सकती हैं। मातृस्वरूपा पुरुष के बस का नहीं है। इसलिए ऐसा सोचना कि महिलाओं में बुद्धि कम होती है, ये सोचने वाले के अंदर बुद्धि कम हो सकती है। ये समझो उसके मानसिक विकृति का परिणाम है, और ऐसा कुछ नहीं है। से इस अगले वीडियो में धन्यवाद, प्रणाम।